Third one is transitive relation. ट्रांजिटिव रिलेशन हिंदी में संक्रमक संबंध कहते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन हिंदी में संक्रमक संबंध कहते हैं। ये लिखिए, a relation R on an anonymity set A is said to be a language. A relation R on an anonymity set A is said to be transitive. A relation R on a non-empty set A. A relation R on a non-empty set A is said to be transitive. A relation R on a non-empty set A is said to be transitive. Transitive. If AB belong to R and BC belong to R, implies AC belong to R. For all ABC belong to A. If AB belong to R and BC belong to R, implies AC belong to R. मतलब क्या? यदि पहला दूसरे से रिलेटेड है और दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, और तब हम शो कर देते हैं कि फर्स्ट थर्ड से रिलेटेड, पहला वाला तीसरे से रिलेटेड है, तब हम रिलेशन आर को सेटिंग पे ट्रांजिटिव रिलेशन करेंगे। दैट इज, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, A is related to B and B is related to C, implies A is related to C for all A, B, C belong to. ऐसा A related B and B related C implies A related C for all A, B, C belong to. ये कंडीशन होल्ड होगी तो रिलेशन आर को सेट ए पे ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। अब भाई होने का रिलेशन ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है नहीं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव है। क्यों? जैसे ए लिखना नहीं है, ए इज रिलेटेड टू बी ऐसा लिखते हैं, इसका मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी, A is brother of B, ठीक है। एंड B related C लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? B is brother of C. A is brother of B and B is brother of C means A is brother of C. A is brother of C. A is brother of C. A is brother of C means A related C. Yeah. A B का भाई है और B C का भाई है, तब A C का भाई होगा। C बहन उनकी हो सकती है लेकिन उसको भाई ही कहेगी, ठीक है। A भाई है B का और B भाई है C का, तो A भाई होगा C, तो भाई होने का रिलेशन ट्रांजिटिव है। इसी तरह सिमिलरिटी का रिलेशन, टेंजेंट्स के सिमिलरिटी का रिलेशन भी ट्रांजिटिव है। पहला टेंजेंट सिमिलर है दूसरे के, दूसरा टेंजेंट सिमिलर है तीसरे के, तो पहला वाला टेंजेंट सिमिलर होगा तीसरे के, क्योंकि तीनों इक्विएंगुलर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, इसलिए तीनों सिमिलर हो गया, पहला तीसरे के सिमिलर हो गया। इसी तरह टेंजेंट्स के सेट पे कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन भी ट्रांजिटिव है। क्यों? पहला टेंजेंट कॉन्ग्रुएंट है दूसरे के, दूसरा कॉन्ग्रुएंट है तीसरे के, तो तब पहला कॉन्ग्रुएंट होगा तीसरे के। इसी तरह लाइंस के पैरेललिज्म का रिलेशन भी
ट्रांजिटिव है, लाइंस के पैरेलल का रिलेशन ट्रांजिटिव है। पहली वाली लाइन पैरेलल है दूसरी की और दूसरी वाली लाइन पैरेलल है तीसरी की, तब पहली और तीसरी पैरेलल। फर्स्ट लाइन पैरेलल है सेकंड के, सेकंड पैरेलल है थर्ड के। यदि ये L1 है, ये L2 है, L3, L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, then L1 is parallel to L3। तो लाइंस के पैरेलल का रिलेशन भी ट्रांजिटिव। हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा या जरूरी नहीं, हो सकता है नहीं भी हो सकता। मतलब कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट every identity relation is reflexive, but a reflexive relation need not be identity relation, need not be an identity relation, need not be an identity relation। देखिए फॉर एग्जाम्पल सेट ए लिख लें 1 2 3 4 5, ऐसा लिख दें। Let us define a relation R on A as R is equal to, let us define a relation R on A as R is equal to, okay, 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3 4 4 5 5। हमारे एग्जाम्पल 5 ये सेट लिखा है A इक्वल 1 2 3 4 5। हमने डिफाइन किया है एक रिलेशन R सेट A पर ऐसे R में 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3 4 4 5 5 5। देखिए तो केवल इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 होता ये रिलेशन सेट A पे आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि तब सेट A का हर एक एलिमेंट केवल खुद से रिलेटेड, और तब ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं जब किसी रिलेशन द्वारा सेट किसी सेट का हर एक एलिमेंट केवल खुद से रिलेटेड हो, तो वो रिलेशन सेट पे आइडेंटिटी रिलेशन होता है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होता जब R में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 आते, लेकिन इनके अलावा 1 2 1 3 5 2 भी आए हैं, यानी R द्वारा सेट A का हर एक एलिमेंट केवल खुद से ही रिलेटेड नहीं है, किसी और से भी रिलेटेड। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, वह किसी और से भी रिलेटेड हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में इसी सेट का, जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन हो रहा है, उस सेट का हर एक एलिमेंट केवल खुद से रिलेटेड होगा, किसी और से रिलेटेड नहीं। आइडेंटिटी रिलेशन, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं। लेकिन क्लियरली R is reflexive, clearly R is reflexive, but clearly R is reflexive, but not an identity relation, but not an identity relation, but not an identity relation on A।
इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध निकलिए, समझ लो। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? किसी सेट पे कोई रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा यदि वह रिलेशन उस सेट पर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव, तीनों है। तीनों कंडीशंस यदि उस रिलेशन के लिए होल्ड होती हैं तो ऐसे रिलेशन को उस सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। मीन्स ए रिलेशन or on a non-empty set A is said to be an equivalence relation on A if it is reflexive, symmetric and transitive. No doubt. A relation R on a non-empty set A. A relation R. A relation R on a non-empty set A. कैपिटल ए लिखिएगा। ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेड टू बी, ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए if it is reflexive, symmetric and transitive. Reflexive, symmetric and transitive. Reflexive, symmetric and transitive. नोट कर लिए। कोई रिलेशन आर किसी सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा यदि वह रिलेशन सेट पर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीनों। चलो एक एग्जाम्पल करा देते हैं। Again let Z, capital Z, be the set of all integers let Z be the set of all integers, let us consider a relation, let us consider a relation R on Z defined as R is equal to AB such that A minus B is divisible by M. ऐसा कभी कभी आता है प्रूव करने के लिए एग्जाम में, तो वहाँ M की जगह वो कोई इंटीजर दिया रहेगा, 3 दे देगा, 5 दे देगा, इस टाइप का। हमारा ऑर्डिनरी ऐसे कराते हैं, जनरल सब ऐसे ही हो जाएगा। एम की जगह जो रखना है रख लो। आर इज इक्वल टू कभी कभी ए भी आता है। आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम वेयर एम इज ए फिक्स्ड पॉजिटिव
इंटीजर, where n is a fixed positive integer. ये ले लिया, ठीक है। ये लिखिए so that R is equivalence relation on Z, so that R is an equivalence relation on Z. So that R is an equivalence relation on Z. लिख लें, ये रिलेशन on Z is defined as ऐसे डिफाइंड R is equal to और डॉट पेयर ए बी मीन्स ए बी से रिलेटेड है, और ए बी से कब रिलेटेड है, जब ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई वेयर एम इज फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, फिक्स्ड पॉजिटिव। हमको दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव, तभी ना इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो पहला हम दिखाते हैं रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी रिफ्लेक्सिविटी शो करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी क्या है? रिफ्लेक्सिविटी देखिए, रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हम उस सेट का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, वो सारे एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव होगा, माने जो कुछ उसके साथ होल्ड होगा वो सबके साथ। तो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, लेट ए बिलोंग टू जेड, देन माने एक आर्बिट्रेरी इंटीजर ए ले लिए, तब क्या होगा, देन ए माइनस ए इक्वल टू जी, ए माइनस ए क्या है, जीरो, और जीरो इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो नंबर, जीरो इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो which is divisible by m, m फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है और जीरो तब m से डिविजिबल है। देखो a माइनस बी डिविजिबल है m से, तो ये रिलेटेड b है, जब a माइनस ए डिविजिबल है m से, तो a रिलेटेड है होगा। This implies a related for every a belonging to a, hence R is reflexive. R is reflexive. सिमेट्री शो करने के लिए उसी सेट के दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन है, जेड पे डिफाइंड है, इसलिए जेड के दो एलिमेंट्स लेंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे। हम यह मान लेंगे पहले कि पहला वाला दूसरे से रिलेटेड है, फर्स्ट वाला सेकंड से रिलेटेड है, और तब शो करेंगे कि तब सेकंड वाला भी फर्स्ट से रिलेटेड है। ले लो, देन क्या A related B implies A minus B is divisible by A. ये भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए जेड के, और तो यदि ए बी से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी डिविजिबल बाई, क्योंकि ए बी से तभी रिलेटेड है जब ए माइनस बी एम से डिविजिबल है।
ए बी से रिलेटेड है तो ए माइनस बी एम से डिविजिबल है, और यदि ए माइनस बी एम से डिविजिबल है तो ए बी से रिलेटेड है। ए बी से रिलेटेड है इसका मतलब ए माइनस बी एम से डिविजिबल है। अब ए माइनस बी जब एम से डिविजिबल है तो माइनस ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम, तो इसका नेगेटिव भी एम से डिविजिबल है। ए माइनस बी एम से डिविजिबल है तो माइनस ऑफ ए माइनस बी एम से डिविजिबल है। माइनस ऑफ ए माइनस बी इज आल्सो डिविजिबल बाई एम। अब देखो ब्रैकेट के पहले नेगेटिव साइन लगी है, ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ए प्लस बी यानी बी माइनस ए हो जाएगा। इसका मतलब है कि बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई एम, इसका मतलब बी माइनस ए एम से डिविजिबल है। टाइप कर लीजिएगा, बी माइनस ए डिविजिबल बाई एम, और बी माइनस ए डिविजिबल बाई एम है, इसका मतलब ए माइनस बी डिविजिबल बाई एम है तो ए रिलेटेड भी लिखते हैं, बी माइनस ए डिविजिबल बाई एम है तो क्या लिखेंगे बी रिलेटेड लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज बी रिलेटेड फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू। हमने क्या शो किया, हमने शो किया कि ये बी से रिलेटेड है तो हमने शो कर दिया कि बी बी ए से रिलेटेड। ये दिया था, ये हम मान लिए कि ऐसा है और तब हम ऐसा शो कर दिए कि ऐसा भी है। 10 या 10 ए रिलेटेड बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू। इस तरह हमने शो किया कि यदि ए बी से रिलेटेड है तो तब बी बी ए से रिलेटेड। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू, ये ऑर्डिनरी एलिमेंट हैं, जनरल एलिमेंट है सेट ए के, सबके साथ ऐसा होगा। Hence R is symmetric। R क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। लिख लिया R सिमेट्रिक। और थर्ड लिख लीजिए ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या है? ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिव शो करने के लिए 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेंगे उसी सेट में जिसमें रिलेशन डिफाइंड है। लेट ए बी सी बिलोंग टू जे, देन क्या देखें, ए बी सी 3 एलिमेंट्स ले लिए सेट जेड के, तब ए रिलेटेड बी मान लेंगे कि पहला दूसरे से रिलेटेड है, फिर यह भी मान लेंगे कि दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, और तब इन दो फैक्ट्स के बेसिस पर हम शो करेंगे कि फर्स्ट थर्ड से रिलेटेड है। ए रिलेटेड बी, इसका मतलब ए माइनस बी इज रिलेटेड बाई डिविजिबल बाई ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन। ये रिलेशन ऐसे डिफाइंड है, ए बी से तभी रिलेटेड है जब ए माइनस बी एन से डिविजिबल। हमने लिख दिया ए रिलेटेड बी, इसका मतलब ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन। यह भी मान लेंगे कि बी सी से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या, बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई एन। बी माइनस सी इज डिविजिबल, तो बी माइनस सी भी डिविजिबल हो गया एम से। देखो ये ए माइनस बी एम से डिविजिबल है, यानी ए डिविजिबल है एम से और ये बी डिविजिबल है एम से।
दो नंबर्स दिए हैं, एक नंबर ए है जो एम से डिविजिबल वाला और दूसरे नंबर ए है बी एम से डिविजिबल, तो इन दोनों का सम भी एम से डिविजिबल होगा। जैसे 15 3 से डिविजिबल है और 12 भी 3 से डिविजिबल, तो दोनों का सम 27 है, 15 और 12 का, और 27 भी 3 से डिविजिबल, सबके साथ ही आप लोग a minus b is divisible by m and b minus c is divisible by m, so their sum means a minus b plus b minus c is divisible by m. This implies ऐसे लिख लें a minus b plus b minus c is divisible by m. अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा अपोजिट साइन के, रिजल्ट क्या आ गया, a माइनस सी इज डिविजिबल बाई m. दिस वन इज डिविजिबल बाई a माइनस सी डिविजिबल बाई m. a माइनस सी डिविजिबल बाई m मान देखो a माइनस बी डिविजिबल बाई m तो लिखते हैं a रिलेटेड b, b माइनस सी डिविजिबल बाई m तो लिखते हैं b रिलेटेड c, आगे a माइनस सी डिविजिबल बाई m तो लिखेंगे a रिलेटेड c. a रिलेटेड c ऐसे फरार a b c बिलोंगिंग टू, तो हमने क्या शो किया, a b से रिलेटेड है और b c से रिलेटेड है, तो a b c से रिलेटेड है. thus A related B and B related C implies A related C for all A, B, C belonging to J. Hence, R is transitive. R is transitive. Again, okay, hence R is an equivalence relation on Z. Hence R is an equivalence relation on Z.